जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो डेट फ्री कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही दो तीन कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है जो डेट फ्री कंपनी है और एफआईज लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, एफआईडीआईज अगर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि शेयर के अंदर कुछ तो जान है। सबसे पहले एनवीसीसी का मार्केट कैप देख लेते हैं। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शानदार शेयर है। शेयर के अंदर मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत इस शेयर के अंदर नजर नहीं आती है। 30 रुपए का जब शेयर होता था, लगातार इस शेयर को कवर किया। ये शेयर गिरा हुआ है, भाग नहीं रहा है। ध्यान लगाइए, इस शेयर पर पोटेंशियल है। इस शेयर के अंदर मैं आपको बार-बार एक चीज बताता रहता था कि सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, आने वाले टाइम में सरकारी कंपनियों को ही दी जाएंगी। अगर इसी कंपनी की बात करते हैं, देखिए, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, या तो प्रोजेक्ट नया बनाना हो या फिर पुराने ही प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट करना हो। देखिए, सरकारी बहुत सारे काम है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम कंपनी के रियल एस्टेट के अंदर, बहुत बड़ा-बड़ा कंपनी का काम है, ठीक है। रेजिडेंशियल की बात करें, कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट, ठीक है, हैंडल करती है कंपनी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी इस कंपनी को बड़ा-बड़ा काम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ बात करें फाइनेंस की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आईआईटीज़ की जो बिल्डिंगें बनती हैं, वो ये कंपनी बनाती है, या उनके अंदर रीडेवलपमेंट होता है, तो ये कंपनी करती है। आईआईएमएस की बात करें या एआईएमएस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, तो अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से निकालती है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, ईपीसी की अगर बात करते हैं, तो उससे भी अच्छा खासा ये कंपनी बिजनेस निकालती है। रियल एस्टेट से काफी अच्छा बिजनेस निकालती है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर बात करते हैं इस कंपनी की, इंडिया के साथ-साथ मालदीव, मॉरिशस की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, अलग-अलग कंट्रीज के भी अलग-अलग देशों के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। तो सरोजनी नगर की बात करें, नेताजी नगर की अगर बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात करें मोती बाग, ईस्ट किदवर नगर की बात करते हैं, इसके अलावा अलग-अलग जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, डिफेंस, स्मार्ट सिटीज, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी का बड़ा योगदान है। एक ये आपको एक हिंट पहले मिल गई। चलिए दोस्तों, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, एनबीसीसी का। एक साल पहले 2,143 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,400 करोड़, 2,800, 4,600 करोड़। उसके बाद देखिए गिरावट हो गई है, तो शेयर भी थोड़ा सा थम गया और नीचे की साइड में गिरावट, नीचे से अच्छा खासा पैसा लोगों का बनाकर इस शेयर ने दिया है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 92 करोड़ था, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद 142, उसके बाद 290। ये सारा जो ट्रेंड बढ़ा है, लगातार शेयर भागता चला गया। उसके बाद 110 करोड़ रह गया, चलिए कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 135 करोड़ का है, उससे पहले 183 था, 142, 125। देखिए, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है, शेयर उस समय सस्ता रहता है, उस समय डरना और घबराना नहीं होता है। थोड़ा-सा ध्यान लगाइए। देखिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है, जो लॉजिक होता है उस बिहाफ पर मैं बात करता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस कंपनी के अंदर बोरोइंग 0 है, और रिजर्व्स की अगर बात करते हैं तो 2,209 करोड़ का इस कंपनी के अंदर रिजर्व है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या हो गई? डेट फ्री कंपनी हो गई। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पर 61% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर एक मैं आइडिया आपको देता हूँ थोड़ा-सा, कि इस कंपनी के अंदर एफआईज़ कितने थे? 3.36% की हिस्सेदारी। आज की डेट में अगर देखते हैं तो देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, 5.34% की है। डीआईएस की भी अगर बात करते हैं, देखिए 8% था, अभी भी 10.97% की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो एफआईडीआईएस भी अच्छा मेंटेन करके अपने आप को यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी होगी आईआरसीटीसी। कभी आईपीओ का भाव 300 रुपए के आसपास होता था, उसके बाद जबरदस्त इस शेयर के अंदर तेजी बनती है, तेजी करते-करते 4,000 रुपए तक पहुँच जाता है। कितना? 4,000 रुपए तक ऊपर शेयर पहुँच जाता है। उसके बाद स्प्लिट मिलता है, 1 शेयर के बदले में 5 शेयर कंपनी ने दिया, उसके बाद शेयर एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जबरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है।
गिरावट 550 रुपए, फिर ऊपर की साइड में तेजी, अभी फिर गिरावट के बाद देखिए धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड में ही जा रहा है। 1 साल का लो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 656 रुपए, अभी कितना है 723, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कभी भी आपको लगे कि एक शेयर ने पैसा बना के दे दिया है, मार्केट कैप इसका देखेंगे 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एफआईज लगातार अपना माल उठा रहे हैं, और साथ में डीआईएस की अगर बात करते हैं तो कभी 8% की हिस्सेदारी होती थी डीआईएस की, आज की डेट में 14% की हिस्सेदारी, तो डीआईएस भी अच्छा खासा यहाँ पर माल उठाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये शेयर जब तक कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं हो जाता, अभी 57,000 कितना है, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप, जब तक कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं होता है तो लोग यहाँ पर नहीं डरने वाले, नहीं निकलने वाले हैं। जब तक कि मार्केट कैप बड़ा नहीं होता है तब तक कि बड़ा प्लेयर नहीं निकलता है। इस चीज को रट लीजिए कि जब तक मार्केट कैप बड़ा नहीं होता है तब तक बड़ा प्लेयर जल्दी से नहीं निकलता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। अब क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, कोई खास कर्ज नहीं है, बिजनेस शानदार है, तो इस शेयर से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। देखिए बड़ा ही शानदार तरीका। अगर आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ से नहीं भागना, नहीं भागने वाला है, तो छोड़ दीजिए कि भागने वाला नहीं है, भूल जाइए, कोई बात नहीं। इस तरीके से आप यू शेप बना लीजिए और कहिए कि 723 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 723 इधर लिख लीजिए। अब इस शेयर से बोलिए कि 1 रुपया भी ऊपर मत जाइए, 1 रुपया ऊपर नहीं जाना है, नीचे की तरफ गिरना है, गिर जाने दीजिए जितना नीचे जाता है, 723 आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। ये बढ़िया कंपनी, जो टॉप कंपनी है उनके अंदर इस तरीके से पैसा बनाना बड़ा ही आसान होता है। कभी रिलायंस इंडस्ट्री आपको देख लगा बोनस दे दिया, ठीक है, स्प्लिट दे दिया, ठीक है, नीचे की साइड में गिरा, ठीक है, कहाँ था, 1400 रुपए के आसपास, चलिए 1500 रुपए मान लेता हूँ, 1500 रुपए से नीचे 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 गिरा, ठीक है, कहाँ तक गिर गया, एग्जाम्पल के तौर पर 1300 रुपए, 1300 रुपए से फिर ऊपर आ गया, ऊपर आ गया कितना, 1450 मान लीजिए, या 1500 रुपए, बन गया पैसा। तो एक मजबूत कंपनी आपको लगेगी गिर तो जाएगा ये, लेकिन यहाँ तक तो लौट कर आ ही जाएगा, तो उससे भी पैसा बनता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर तरीका चेंज नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। दोस्तों अगली कंपनी है सोना कॉम्स, सोना बीएलडब्ल्यू, शानदार बिजनेस कंपनी का है। 484 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो सबसे पहले देखिए कि रिजल्ट्स किस तरीके का है। सबसे पहले मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा पैसा लोगों का अभी तक इसने बना के दिया है। अब रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर 19% का जंप के साथ 170 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। ठीक है, तो बात करें कंपनी लगातार ईवी रेल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई एक कंपनी है जो आने वाले टाइम के लिए लगता है कि अच्छा काम करने वाली है, वो किसी भी फील्ड के अंदर पार्ट बनाने वाली कंपनी है या किसी भी फील्ड के अंदर काम करने वाली है, लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे अच्छी चल रही है, तो उस शेयर पे आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म का आपका थोड़ा-सा अनुमान होना चाहिए, रिसर्च थोड़ी-सी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए रिसर्च, मेहनत एक बात की बात है, लेकिन कम से कम आपको एट लीस्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। दोस्तों हेडलाइन आपने देख ली, अब पूरा-पूरा एक बार देख लीजिए कंप्लीट। सेल्स 1 साल पहले सितंबर क्वार्टर में 922 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 868, 865 करोड़, 854 करोड़, अभी देखें कितना है, 1,138 करोड़। ठीक है, तो आपको क्या देखना है सोनाकॉम के अंदर कि अभी पिछले 6 महीने में कितनी तेजी बनी है, पिछले 1 महीने में कितनी तेजी बनी है, क्योंकि जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, अगर थोड़े दिन पहले कभी तेजी बन जाए तो थोड़ा-सा आपको रुक जाना होता है। तेजी नहीं बने तो फिर आप विचार आगे बना सकते हैं। 144 करोड़ का 1 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था, 151 हुआ, 164 हुआ, बीच में गिरावट 122, लोग डर गए, उसके बाद 170 करोड़ हो गया। ठीक है, तो तरीका होता है काम करने का। एक बार एफआईडीआईएस की होल्डिंग देख लीजिए किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि एफआईडीआईएस शेयर को घुमाते हैं। कभी 11% की हिस्सेदारी होती थी एफआईडीआईएस की, फिर 31% की हिस्सेदारी हुई, 32-33% की हो गई, फिर इन्होंने माल बेचना शुरू किया। देखिए बेच 33% से फिर कितनी हो गई, 29%, 29% से अभी कितना हो गया है, 23%। शेयर के अंदर गिरावट का कारण समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये माल किसने उठाया है, डीआईएस की होल्डिंग कितनी होती थी, 24% की, आज की डेट में कितनी है, 24% से 40%। तो अगर माल एफआईज ने बेचा और डीआईएस ने खरीद लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने बेचा यानी कि एफआईज ने बेचा, डीआईएस ने खरीद लिया। ठीक है, तो डरने और घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड। ठीक है, कंपनी मोस्ट पॉपुलर है,
इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। आपको थोड़ा-सा एक आइडिया मिल जाएगा कि 5 साल में इस कंपनी ने क्या किया है। सबसे पहले तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल, देखिए चार्ट पैटर्न को देख के आपको पता चल जाएगा कंपनी के अंदर कितनी जान है। ठीक है, चार्ट पैटर्न सब कुछ बता देता है। अब 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, बीच-बीच में थोड़ी बहुत गिरावट हो जाएगी, शेयर ज़्यादा नीचे नहीं गिरे। अगर बहुत ज़्यादा मजबूत शेयर है तो ज़्यादा नीचे की साइड में बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ऊपर की साइड में ट्रेंड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो गिरावटें मिलती रहती हैं, 52 वीक हाई देख लीजिए ₹3,325 और ₹2100 नीचे गिरा था, अभी देखिए ₹3000 के आस-पास आ गया। मतलब आप समझे? जी नहीं समझ में आया, मतलब यही है कि बढ़िया पैसा लोगों ने बना लिया है, बढ़िया पैसा लोगों ने बना लिया है। कितना पैसा बना लिया आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ गिरावट हुई, 1 साल का चार्ट पैटर्न ये है, ₹2100 और ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया। 50% के रिटर्न बन गए। 89,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन ये सारी बातें कब होती हैं? जब नीचे शेयर गिरेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? इतने सारे शेयर अभी भी गिरे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी ये होनी चाहिए आपको कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस डाली जाती है, वो बनाती है कंपनी। ठीक है? इसके अलावा कंपनी टेक्सटाइल के अंदर, केमिकल के अंदर, पैकेजिंग के अंदर, पैकेजिंग फिल्म्स के अंदर, एल्युमिनियम फॉयल के अंदर कंपनी काम करती है। तो कंपनी के काम में कोई कमी नहीं है, शानदार कंपनी का काम है। रिजल्ट्स भी एक बार देख लीजिए कि किस तरीके के हैं। रिजल्ट्स देखते हैं, तो क्या खरीदना भी ज़रूरी होता है? आपके माइंड में ये भी आता होगा ना कि रिजल्ट्स देखते हैं, तो क्या खरीदना भी ज़रूरी है? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, रिजल्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। 1 साल पहले देखेंगे 3,424 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,400 करोड़, उसके बाद 4,300, 3,800 करोड़, अभी देखेंगे 3,600 करोड़ का, मतलब कि फ्लैट ही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से भी कम है और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से ज़्यादा है। तो रिजल्ट्स इतने खराब भी नहीं बोलेंगे, सही, लेकिन शेयर क्योंकि ऊपर-नीचे से भागा है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। पिछले 2 क्वार्टर अगर देखते हैं 526 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 432 करोड़, अभी 388 करोड़ का हो गया। लेकिन 1 साल पहले वाला जो नेट प्रॉफिट था, उससे ज़्यादा है। ठीक है? तो समझ में बात आ रही है आपको? दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें, ₹835 का भाव कभी काफ़ी ऊपर होता था। आपको मालूम है कि बोनस स्प्लिट देने के बाद शेयर की क्या हालत हो जाती है, कितना नीचे पहुँच जाता है। अभी इस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक बार रिजल्ट्स देख लीजिए कि किस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। टाटा इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 1 साल पहले 142 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 16 करोड़, 4 करोड़ के बाद 16 करोड़, उसके बाद देखेंगे 145 करोड़, अभी देखेंगे 154 करोड़, मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी आई है। चलिए, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज़ अगर देखते हैं 133 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 साल पहले होता था। उसके बाद 5 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 134 करोड़, उसके बाद अभी 144 करोड़। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 3 डिजिट में था 1 साल पहले, 124 करोड़, उसके बाद देखिए 20 करोड़ हो गया, डर डर जाएँगे, उसके बाद 38 करोड़ और डर जाएँगे, उसके बाद देखिए 3 डिजिट हो गया, 146 करोड़, उसके बाद 148 करोड़। क्या देखना चाहिए? कंपनी के अंदर क्या काम है, क्या मजबूती है? पढ़िए। जब तक नहीं पढ़ेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शानदार 3 शेयर जो आपको मालूम होना चाहिए। पूरे मार्केट को हिला के रख सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं आता है, एटलीस्ट उन शेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।